और एक और बड़ी खबर आपको बंगाल से बताते हैं। बेलडांगा में बवाल पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। दरअसल रिपोर्टर पर हमले को लेकर लापरवाही बरती जा रही, 24 घंटे बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। प्रदर्शन में जी रिपोर्टर पर हमला किया गया था। हमले में जी न्यूज का रिपोर्टर सोमा मेहती गंभीर रूप से घायल हुई थी और इसके 24 घंटे के बाद भी अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। देखिए, सोमा को अस्पताल में एडमिट कराया गया, उनको काफी चोट आई है। रिपोर्टर पर हमले को लेकर बड़ी लापरवाही पश्चिम बंगाल में दिख रही है। सिस्टम पर सीधे सवाल उठ रहे हैं और सवाल सीधे ममता बनर्जी से भी कि अगर रिपोर्टर पर हमला किया गया, बावजूद इसके 24 घंटे के अंदर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्यों आरोपी अब तक फरार है? क्यों आरोपी अब तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंचे? सबसे बड़ा सवाल कि पुलिस की मौजूदगी में एक रिपोर्टर पर हमला करने की हिम्मत आखिर किसी की कैसे हो सकती है? जी न्यूज रिपोर्टर वहां अपना काम कर रही थी, प्रदर्शन को कवर कर रही थी और उसी दौरान जी न्यूज के रिपोर्टर पर पुलिस की मौजूदगी में हमला किया जाता है। तो जी न्यूज के रिपोर्टर कितनी गंभीर रूप से घायल हुई है, ये भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उनके हाथ में चोट लगी है, उनके पैर में चोट लगी है। हालांकि अस्पताल से जरूर डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन बावजूद इसके 24 घंटे का वक्त बीत चुका है। लेकिन जी न्यूज के रिपोर्टर पर जो हमला किया गया, उसके आरोपी अब भी फरार है। प्रशासन की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। ना तो पुलिस मौके पर उस हमले को रोक पाई और ना ही पश्चिम बंगाल की पुलिस अब तक उन हमलावरों को गिरफ्तार कर पा रही है। जी न्यूज के रिपोर्टर पर इस तरह का हमला क्या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को रोकने की कोशिश है? और ये हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं जी न्यूज के रिपोर्टर की, कितनी गंभीर रूप से वो घायल हुई है। वहां पर वो काम कर रही थी, प्रदर्शन को कवर करने के लिए गई थी, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त ये हमला किया गया जी न्यूज के रिपोर्टर पर, उस वक्त पुलिस की मौजूदगी वहां पर थी, लेकिन बावजूद इसके पुलिस ना तो उन्हें रोक पाई, ना तो 24 घंटे के अंदर इन आरोपियों को अब तक पकड़ पाई। सोमा माइती को करीब 1 से 1.5 किलोमीटर भगा के 14 साल से 19 साल तक काफी सारे ऐसे बंदे, ना जाने वो कहां से आ टपक पड़े, वो बिल्कुल उसको भगाया। भागने के वक्त उसके पास पुलिस खड़ी थी, मुर्शिदाबाद जिला की एसपी खड़ी थी, बेलडांगा पुलिस स्टेशन की ओसी खड़ी थी, लेकिन सभी चुप रहा। क्यों चुप रहा? सोमा बताएगी। तो सोमा, आप भाग रहे हो, आप एक महिला हो, आप पत्रकार हो और आप एक वरिष्ठ पत्रकार हो मुर्शिदाबाद जिला का। आप दिन दहाड़े अपनी जान बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए भाग रहे हो और पुलिस वहां पे खड़े खड़े देख रही है। ये कैसी पुलिस है सोमा? पुलिस के पास जब हम भाग रहे थे उस टाइम पुलिस के पास बार बार बोला हेल्प करने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए। बहुत बार कोशिश किया, बहुत रिक्वेस्ट किया। पुलिस का बहुत सारा गाड़ी था, वो मतलब वो हम लोगों को रेस्क्यू कर सकता था, लेकिन वो लोग नहीं किया। सबसे बड़ी बात है मतलब जो घटना के बाद बहुत टाइम हो गया, अभी तक एक भी अरेस्ट भी नहीं हुआ। पता नहीं क्या कारण हो सकता है, पुलिस अभी तक क्यों नहीं एक आदमी को भी अरेस्ट किया। लेकिन मेरा हिसाब से पुलिस के पास ज़रूर खबर है, जो कौन सा लोग था, कौन सा लोग ये मतलब ये हमला किया मेरा ऊपर। पुलिस अगर चाहे तो 1 घंटा में सबको पकड़ सकते हैं। मेरा कहना ये है, पुलिस जितना जल्दी हो सके वो जो मेन आसामी लोग हैं, मतलब जो एक्यूज्ड पर्सन है, वो लोग को जल्दी से जल्द अरेस्ट करे। महिला रिपोर्टर होने के नाते फिजिकल के साथ साथ अभी मेंटल ट्रॉमा में गुजर रही है सोमा माइती। अब देखने लायक बात यह है कि पुलिस क्या अपनी कार्रवाई पे उतर आएगी? क्या पुलिस सच में किसी को अरेस्ट करेगी? नहीं तो फिर हालात किस तरह से बिगड़ेगा, इसका अंदाजा शायद पुलिस को भी नहीं है। अब गौरतलब है, देखने लायक बात यह है कि पुलिस एक्शन कब लेती है। कैमरामैन फिलिक्स के साथ अयान, जी मीडिया, मुर्शिदाबाद। और केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार ने जी न्यूज रिपोर्टर पर इस तरह से जो हमला हुआ उसको लेकर क्या कहा, सुनिए। ममता बनर्जी की सरकार का पूरी तरीके से दंगाइयों के सामने सरेंडर है। आज एक पहली बार हमने देखा देश का एक मुख्यमंत्री कैमरा के सामने आके बोल रही है कि मैं क्या कर सकता हूं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम चेयर तो छोड़ सकते हैं। वहां पे बैठ के कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें दीजिए, हम दिखाते हैं क्या कर सकते हैं। तो एक बड़ा सवाल, पुलिस की गाड़ियां वहां पर मौजूद थी, लेकिन जी न्यूज रिपोर्टर को
जब भीड़ उस पर हमला कर रही थी, कट्टरपंथियों की भीड़ उनसे मारपीट कर रही थी, कोई भी पुलिसकर्मी उनको रोकता नहीं है और 24 घंटे बीत गए जी न्यूज रिपोर्टर पर हमले की, लेकिन अब तक एक आरोपी हिरासत में भी नहीं लिया पुलिस ने। सबसे बड़ी बात यह है कि जी न्यूज रिपोर्टर पर हमला हुआ, बावजूद इसके ममता बनर्जी के मुंह से अब तक एक शब्द नहीं निकला। 24 घंटे बीत चुके हैं लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।